We were doing differing strands with the movement, non-cooperation movement. Khilafat movement began in January 1921 and various social groups participated in this movement. So each with this own specific aspiration, and all of them responded to the call of Swaraj. But the term mean differing things to different people. सभी ने इस बात को जो स्वराज है उसको अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया. अब आगे हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ था. तो मोमेंट इन द टाउन्स हम लोग पहले भी इसको स्लाइड पर देख चुके हैं. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़. द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स left government controlled schools and colleges. Headmasters, teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. तो ये भी हमने कर लिया था. तो क्या क्या हुआ था. अब इसमें important चीज़ है, the council election were boycotted in most provinces except मद्रास. अब मद्रास में सिर्फ छोड़ करके बाकी सब मद्रास को छोड़ करके सभी जगह जो भी काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बायकॉट किया गया. यहाँ क्यों नहीं किया गया मद्रास में. सो वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट द एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके अगर हम लोग इसको अगर बाइकआउट नहीं करेंगे तो हमें इसमें एंटर होने का मौका मिल जाएगा काउंसिल में, और हमें वो सारी पावर्स मिल जाएंगी जो कि ज़्यादातर किसको मिलती हैं, वो ब्राह्मण्स को मिलती हैं. तो इसीलिए उन्होंने अपने मोटिव, अपने खुद के एक सेल्फ मोटिव के लिए उन्होंने इसको बाइकआउट नहीं किया. सो इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर देखते हुए वह मोर ड्रामेटिक. देखिए कितने सारे, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट किया गया था, एंड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स. तो शॉप, लिकर शॉप स्पेशली पिकेटेड. लेडीज़ क्या करती थी, औरतें क्या करती थी, वहाँ जा कर के रास्ता रोक लेती थी लोगों का जो लोग शॉप से कुछ लेने खरीदने जा रहे हों, स्पेशली वो लिकर शॉप की, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते थे लोग अपना जो पैसा होता था वो लिकर शॉप पे यानी शराब की दुकानों पर जा कर के उड़ा दिया करते थे. तो उन्होंने क्या किया कि बाहर उन्होंने उस चीज़ को रोक लगाई. पिकेटेड का मतलब यहाँ पर स्पेशली दिया हुआ है, पिकेटेड अ फॉर्म ऑफ डेमोस्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस. तो ज़्यादातर औरतें इसमें शामिल थी कि उन्होंने क्या किया, रास्ते रोक लिए थे ताकि वो लोग बाहर की चीज़ों को ना खरीद सकें, दूसरे लोग जो है वो बाहर की चीज़ों को ना खरीद सकें. दूसरी, द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स हैव हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. इसी बीच में क्या हुआ, जो फॉरेन जो कपड़ा आता था, वहाँ से क्लोथ आता था, उसकी भी एकदम से जो सेलें थी वो जस्ट हाफ हो गई हैं. तो जैसे 102 करोड़ का बिजनेस था वो 57 करोड़ तक ही रह गया. सो इन मैनी प्लेसेस merchants and traders refuse to trade in foreign goods, okay, and finance foreign trade. तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, फॉरेन से ट्रेड करना और उनको फाइनेंस करना बंद कर दिया. सो एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. यानी खादी जो कि सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया था कि बाहर की जो विदेशी कपड़े हैं उनको बाइकआउट करो और खादी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो. तो इसकी डिमांड अब, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड अब बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई थी. लेकिन इसके पीछे धीरे धीरे करके क्यों ये स्लो डाउन हो गया वो भी देखते हैं. बट दिस मोमेंट इन द ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स. क्या रीजन्स थे कि ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे करके अब यहाँ पर टाउन्स में वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया. तो खादी क्लोथ्स वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगा होता है. आज भी अगर खादी हम खरीदने जाएँ तो बाकी दूसरे कपड़ों से खादी जो है काफ़ी महंगा होता है क्योंकि वो हाथ से बना होता है. तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आता है अगर कंपेयर करें तो मिल के जो बने हुए कपड़े होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में जो बनते हैं उनसे काफ़ी महंगा आता है. तो अब जो काफ़ी पैसे वाले लोग होते थे वो लोग तो इसको ख़रीद लेते थे, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग होते थे, पुअर पीपल होते थे, वो लोग इसको ख़रीद नहीं सकते थे. तो धीरे धीरे करके उन्होंने अब क्या किया, अब खादी से उन्होंने अब फिर से जो टेक्सटाइल का था, मीन्स की जो मिल से बना हुआ जो कपड़ा था वो दोबारा उसी पर ही उसको ख़रीदना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो इतना उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे खादी को कि वो ख़रीद सके. दूसरी तरफ आप देखिए कि
जो लोग स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो लोग उन्होंने छोड़ दिए थे, लॉयर्स ने अपने प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, तो उनके पास उनके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था इतनी जल्दी कि इंडियन स्कूल्स कॉलेजेस इतनी जल्दी बन जाएं और वो इंस्टीट्यूशंस काम करने लग जाएं। तो इतने टाइम तक वो खाली नहीं बैठ सकते थे, तो उन्होंने दोबारा से स्कूल्स ज्वाइन कर लिए, दोबारा से अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी। तो अब ये धीरे धीरे करके जो मूवमेंट था अब वो फेड एक तरह से बहुत स्लो हो गया था, यानी धीरे धीरे करके अब लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। So students and teachers began trickling begin to government schools and lawyer joined back work in government courts.